न्यू कोई भी डेटाबेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम न्यू पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सामने वो डिस्प्ले करवा देगा कि डेटाबेस क्रिएट करें। किसी भी नाम से, जिससे भी आप रखना चाहते हो उस नाम से आप इसकी डेटाबेस क्रिएट कर लें। डेटाबेस का नेम क्रिएट करने के बाद आगे हमारे पास टेबल आ जाते हैं, तो हमने टेबल क्रिएट करना होता है। तो आपको पता है कि टेबल आप जिस तरीके का कोई कंटेंट जो है डेटाबेस में इंसर्ट करवाना चाहते हो उसी तरीके का टेबल आएगा। जैसे अगर किसी रजिस्ट्रेशन पेज का है, उसके लिए उसमें आपके यूज़र्स ऐड होने हैं तो वहाँ पे आप यूज़र का कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन पेज का कर सकते हो। फिर उसके अलावा आप अगर एडमिन पैनल के लिए कर रहे हो तो फिर एडमिन के नाम से कर सकते हो। अगर आप कर रहे हो किसी जैसे होता है प्रोडक्ट्स के लिए तो आप उसके लिए प्रोडक्ट का कर सकते हो। पेमेंट मेथड के लिए करना है तो वो पेमेंट के लिए कर सकते हो। तो इस तरीके से हम सारे जो भी ना अपने यहाँ पे डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करेंगे। जैसे ये हमने किया हुआ है एडमिन रिकॉर्ड और यूज़र्स के नाम से। तो अभी मैं ये टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं तो मैं सिर्फ एक टेस्टिंग के नाम का टेबल क्रिएट कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉलम्स। कॉलम हम एक तो वो हमने कॉलम इसके अंदर सिलेक्ट करने होते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। फर्ज करें अगर आप रजिस्ट्रेशन पेज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नाम भी चाहिए यूज़र का, उसकी ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, कंफर्म पासवर्ड चाहिए। फिर अगर आप फ़ोन नंबर ले रहे हो, उसका एड्रेस ले रहे हो और सिटी हो गई, तो ये हमारे टोटल जो है ना वो 7 बनते हैं कॉलम। तो इन 7 के अलावा हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम लेना पड़ता है जो हम आईडी के लिए यूज़ करते हैं। जो डेटाबेस की हम एक यूनिक की, प्राइमरी की बनाते हैं, उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे 5 ले रही हूँ, जिसके अंदर मैं नेम का, पासवर्ड का, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल का और एक आईडी का ले रही हूँ। 5 कॉलम्स हम ले रहे हैं। सबसे पहले हमारी टॉप पर आती है आईडी। ये हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। इसके बाद अगर आप किसी और, जैसे इनमें से किसी की आप लेकर आते हो आईडी यहाँ पे सेकंड नंबर पर, तो वो हमारी फॉरेन की बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम लेकर आ रहे हैं उस टेबल के अंदर जो कॉलम्स हमने बनाने हैं, जिनके अंदर डाटा हम ला रहे हैं, जैसे कि यूज़र का नेम लाने के लिए नेम का आ गया, फिर ईमेल का आ गया, पासवर्ड आ गया, कंफर्म पासवर्ड। ये आप अपनी मर्ज़ी के भी बना सकते हैं, लेकिन हमने सेम रखे हो ना तो हमें याद रहता है कि ये किस पर्पज़ के लिए हमने बनाए हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर हमने स्पेस नहीं देनी नाम लिखते हुए। अगर हम स्पेस देंगे ना तो फिर हमारे पास इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो इस वजह से हम या तो अंडरस्कोर लगाएंगे या बिना स्पेस के इकट्ठा ही हम पूरा लफ्ज़ लिख देंगे, या फिर इसके अंदर डैश का जो साइन होता है वो लगाएंगे। फिर हमारे पास आती है टाइप। हमने जितने भी अपने कॉलम्स बनाने हैं उनको हमने टाइप को ही देनी है कि वो किस टाइप का है। आईडी चूँकि इंटीजर में होती है, ठीक है, इसमें हम सिर्फ वैल्यू देते हैं जो वो काउंटिंग की होती है, न्यूमेरिकल होती है, तो इस वजह से हम इंटीजर का यूज़ करेंगे। नेम चूँकि इसके अंदर हम कोई भी यूज़र नेम अगर बना रहे हैं तो उसमें आपका अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है, आपका न्यूमेरिकल वर्ड भी हो सकता है, आपके कोई सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो मतलब कुछ भी हम एक यूज़र नेम लिखते हुए बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे उसके लिए वारजार रखेंगे, यानी वेरिएबल भी होंगे और कैरेक्टर्स भी होंगे। फिर हमारे पास ईमेल आ जाती है। ईमेल के अंदर आपके जो है वो कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स भी होते हैं, और आप इसके अंदर सिंबल्स भी यूज़ करते हो, तो इसके लिए भी हम वारजार यूज़ करेंगे। पासवर्ड भी सेम, क्योंकि इनमें कुछ भी हो सकता है। और कंफर्म पासवर्ड भी सेम आएगा। ये मैं कर रही हूँ, आप माउस छोड़ दें। उसके बाद आती है हमारे पास लेंथ। हमने यहाँ पे लेंथ देनी होती है, ये एक जो मतलब पेज के ऊपर दिखा रही होती है कितनी लेंथ होनी चाहिए इन वर्ड्स की, या उसके अंदर मौजूद वैल्यूज़ की कितनी लेंथ होनी चाहिए। तो हम जो इंटीजर में आईडी के लिए रख रहे हैं ना वो 11 रखते हैं, कि हम इसकी जो लेंथ रख रहे हैं वैल्यूज़ की वो 11 है, वो 11 डिजिट्स बन सकते हैं एक लाइन के अंदर। और यहाँ पे जो है नेम है, इसके लिए मैं 255 रख रही हूँ। पासवर्ड, ईमेल, इन सब के लिए भी कि हम इतने मतलब इनके अंदर वैल्यूज़ ले सकते हैं, या इनसे कम ले सकते हैं, या इतनी ही हम ले सकते हैं। तो 250 होगा तो कम पे भी चल जाएगा। अगर हम इसको ज़्यादा लेंगे, जितनी मतलब वैल्यू इसकी देंगे, ये उस हिसाब से लेके चलेगा।
अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आईडी है, इसको हमने प्राइमरी की बनाना है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना हम प्राइमरी की नहीं इसको बना सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है AI, ठीक है। तो ऑटो इंक्रीमेंट हम अपनी आईडी को करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है ना वो प्राइमरी की बन जाएगी। इसके अलावा हम किसी भी और जो भी कॉलम है उसको हम प्राइमरी की नहीं बनाएंगे, ना उसको ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। इसको ऑटो इंक्रीमेंट करने का मकसद ये है कि जो हमारा सीरियल नंबर चल रहा है वो अपने आप जो है वो ऑटो होता जाए, उसको अपने आप एक के बाद दूसरा आता जाए, वो नए नंबर जो है वो जनरेट करता जाएगा। तो टाइम ले रहा है अभी आपके पास। ये हमारी आईडी जो है वो प्राइमरी बन गई। इसके बाद हम अपनी डेटाबेस को, इसको टेबल को सेव कर देंगे, जितने भी इसके कॉलम बने हैं तो हमारा जो है वो टेबल विद कॉलम क्रिएट हो गया। और इसके अलावा ये आएगा स्ट्रक्चर के अंदर सारा, वहाँ से हम इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। किसी टेबल को रिमूव करना हो तो वहाँ से हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। और ब्राउज़ के अंदर हमारी वो सारी क्यूरी आएगी जो हमने इस टेबल के अंदर हमारी बन गई है, और कोई भी हमारा यूज़र अपना डाटा एंटर कर रहा है और वो जो भी उसका ईमेल, पासवर्ड या जिस भी चीज़ से रिलेटेड वो डाटा होगा वो ब्राउज़ के अंदर डिस्प्ले होगा। ये अभी हमारा बन चुका है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर है जो अभी हमने कॉलम्स बनाया है। ऊपर ये टेबल नेम ये मेंशन कर रहा है, ये डेटाबेस का नाम मेंशन कर रहा है, ये हमारे कॉलम्स आ गए। चेंज जहाँ पे लिखा है वहाँ से आप एडिट कर सकते हो, ड्रॉप से आप इनको डिलीट कर सकते हो। और यहाँ से ब्राउज़ करेंगे तो ये हमें डिस्प्ले करवा देगा कि जो भी यूज़र अपना डाटा भेज रहा है सर्वर के अंदर वो इस जगह पे आएगा और यहाँ पे ये लिस्ट बनेगी, जैसा हमने यहाँ पे इसका एडमिन के बनाया हुआ है। ये जैसे बना हुआ है, हमारा एक ही एडमिन है तो ये उसकी डिटेल्स आ रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अच्छा जी, प्राइमरी की बारी का मैंने आपको बताया कि हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट करवा देते हैं। और अगर हम, जैसे ये मेरा दूसरा टेबल है ना रिकॉर्ड वाला, ठीक है, और एडमिन वाला, मैं रिकॉर्ड वाले की जो है वो एडमिन वाले डाटे के अंदर रखती हूँ। यहाँ पर रिकॉर्ड वाले की जो प्राइमरी की है तो वो हमारे इस एडमिन वाले में आके वो फॉरेन की बन जाएगी, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हमारी होगी एडमिन की, ये जो अपनी की है ना ये प्राइमरी की रहेगी, और जो हमने सेकंड रिकॉर्ड वाली हमने रखी है वो इसके नीचे आएगी, आईडी, इस आईडी से नीचे, और वो हमारी फॉरेन की बनेगी। प्राइमरी की हमेशा हमने ऑटो इंक्रीमेंट इसको करते हैं। यहाँ पे हमारे रिलेशंस नहीं बन रहे, वो रिलेशन वाली और चीज़ है जो वो यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे हम अपनी कीज़ बना रहे हैं, या हम अपने डाटा को डाटाबेस के अंदर जिन जिन कॉलम्स के अंदर भेज रहे हैं वो चीज़ें बना रहे हैं, अपनी डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट पे। ये जो ऊपर आपको पता है फ्रंट एंड का तो आपको सारा पता है, ठीक है। तो हमें अभी जो यहाँ पे ज़रूरत है वो लॉगिन की है। हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। और लॉगिन के पीछे आपकी जो क्यूरी चल रही है वो सिलेक्ट की क्यूरी है। हमारे पास 4 तरह की क्यूरीज होती हैं, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट। ये PHP MySQL के अंदर ये 4 क्यूरीज चलती हैं, और इन क्यूरीज की मदद से हमारा CRUD सिस्टम बनता है, जिसको हम CRUD बोलते हैं, CRUD। इसको कहते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। क्रिएट के लिए इंसर्ट की क्यूरी लग रही है, रीड के लिए सिलेक्ट की क्यूरी लग रही है, अपडेट के लिए अपडेट की ही, और डिलीट के लिए डिलीट की क्यूरी लग रही है। क्लियर? यहाँ पे मैंने कल ये चीज़ समझाई थी लॉगिन पेज के बारे में, कि लॉगिन पेज में हम एक तरह से तो यूज़र से डाटा ले रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये डाटा डेटाबेस में हम सेव नहीं करवाते, क्योंकि जो यूज़र से हमने डाटा लिया है ना, इसने ऑलरेडी हमारी डेटाबेस में मौजूद डाटे के साथ हमारे नए डाटे को जो यूज़र से लिया है उसको इसने मैच करना है। अगर तो वो मैच हो जाएगा तो वो लॉगिन करवा देगा, अदरवाइज़ वो हमें बता देगा कि आपका ईमेल या पासवर्ड रॉन्ग है। हमें ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर अपना डाटा रखना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अब लॉगिन पेज से हट के भी अगर हम कहीं बात करें ना
कि डेटाबेस से हम अपनी कोई प्रोडक्ट किसी पेज के ऊपर लेकर आ रहे हैं, तो तब भी उसके लिए भी जो है वो हमें सेलेक्ट की क्यूरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सेलेक्ट की क्यूरी क्या कर रही है, वो रीड कर रही है, वो आपके डाटे को फेच भी कर रही है, वो रीड भी कर रही है, वो एक जगह से आपके डाटे को उठा के दूसरी जगह पर भी लेकर आ रही है। तो इस वजह से हमारी यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी चलेगी। और जो होती है हमारी इंसर्ट की क्यूरी, उसमें तो डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करवाना है, तो हर उस जगह पे हम उस इंसर्ट की क्यूरी को लगाएंगे जहाँ जहाँ से हमने डेटाबेस के अंदर डाटा सेव करवाना है, और सिलेक्ट की क्यूरी वहाँ पे लगेगी जहाँ जहाँ से हमने डाटे को रीड करना है या एक जगह से दूसरी जगह पे फेच करवाना है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो पूछ लें। अगर क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। चलें ठीक है। अच्छा, अब हम ना ज़रा क्यूरीज लिख के देखते हैं अपनी। मैं एक न्यू टैब ओपन कर रही हूँ। सबसे पहले हम लिख रहे हैं इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट इनटू, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम उसको बताते हैं कि हमने किस जगह पे अपना डाटा इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास जो है वो टेबल का नेम आना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास टेबल का नेम आता है। जैसे अभी हम फ़र्ज़ कर लें यूज़र के नाम का एक टेबल बनाया हुआ है हमने, और इसके अंदर हम अपना डाटा इंसर्ट करवा रहे हैं। तो हम क्यूरी चलाएंगे इंसर्ट इनटू यूज़र, फिर आगे हम उसको बताते हैं वेयर, कि मतलब वो पूछता है कि अगर इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो फिर आगे कहाँ से आप कर रहे हो इंसर्ट। तो हम उसको फिर यहाँ पे अपने कॉलम्स के नेम देते हैं। हम उसको बताते हैं कि हम किन कॉलम्स के अंदर जो है ये इंसर्ट करने लगे हैं। जैसे अब हमारे कॉलम का नेम पहले आ जाता है, आईडी है, फिर नेम है, फिर पासवर्ड है। तो आईडी को तो हम लिखते नहीं हैं, नेम को लिखेंगे, ठीक है। ईमेल आ गया, ईमेल आ गया, फिर पासवर्ड आ गया, फिर कंफर्म पासवर्ड आ गया। ये सारे मैं वो लिख रही हूँ जो हमने डेटाबेस के अंदर बनाए हुए हैं। वहाँ पे यहाँ इसका भी मैं टेस्टिंग नाम रख देती हूँ टेबल का, क्योंकि हमने नया जो टेबल बनाया था वो उधर ही बनाया था, ठीक है। अब ये नेम हमारे वही हैं जो हमने टेस्टिंग के फोल्डर के अंदर कॉलम्स बनाए थे। इसके बाद हम इसको वैल्यूज़ असाइन करते हैं अपनी, कि किस किस वैल्यू के अंदर तुमने हमारा डेटाबेस जो है वो ऐड करवानी है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो आती हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ जो आ रही हैं हमारे पास, कि वो वैल्यूज़ हैं जो हमने इधर PHP में ये अगर रिकॉर्ड डैशबोर्ड का, यहाँ पे जो नेम वाले हमारे एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ थी ना, वो हमने डिफाइन करवाई थी, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर ये वाली, ये हमारी थी फ्रंट एंड के अंदर नेम के वैल्यू, नेम के एट्रीब्यूट में जो वैल्यू रखी थी, और इनको हमने एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया था। तो ये वाली वैल्यूज़ हम जो है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। ये अपनी हमारी जो न्यू वाली है इधर लिखते हैं डॉलर साइन के साथ। इसको रिमूव, यहाँ पे हम सिंगल कोट्स डालेंगे, ठीक है, और उनके अंदर हम जो है वो डॉलर साइन के साथ वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब जैसे नेम की है, उसके लिए हमने नेम की ही वैल्यू बनाई हुई है। अगली जो है हमारी वो उसकी है ईमेल की है। टाइप बहुत स्लो हो रहा है। फिर हमारी आ जाती है पासवर्ड की, और लास्ट हमारी आ जाती है कंफर्म पासवर्ड की।
अच्छा, जैसे हमने स्पेलिंग लिखे होंगे, जैसा हमने ये लिखा होगा, वेरिएबल बनाया होगा, उसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे हम इज इक्वल का साइन लगा के और इसको हम जो है वो एक नए वेरिएबल के अंदर सेव करवा देंगे। ठीक है, जैसे अभी ये मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, ये वाला मैंने वेरिएबल बना दिया, तो इसके अंदर ये सेव हो गया। ये हमारी क्यूरी है इंसर्ट की। आईडी का इसलिए नहीं यहाँ पे लिखते हैं, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हमने की है, वो अपने आप जनरेट होती है, उसने सीरियल नंबर्स आपको देने होते हैं। जैसे ये देखें आप, हम ये यूज़र्स वाले पे जाते हैं, यहाँ पे ये यूज़र आईडी के नाम से बनाया ना तो 1 आ रहा है। अगर हम एक और एंट्री करेंगे ना तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जितने मतलब एंट्रीज होती जाएंगी इसने वो देना है। ये सीरियल वाइज चल रहे हैं हमारे नंबर, तो आईडी को यहाँ पे नहीं हम देते। आईडी हम उस जगह पे दे रहे होते हैं जहाँ पे हमने आईडी के थ्रू अपना कोई डाटा लेना होता है, क्योंकि ये यूनिक आईडी होती है, तो इसके थ्रू अगर हमने डाटा लेना होता है वहाँ पे हम देते हैं। यहाँ पे ये अपने आप ऐड होती जाएगी। अगर आप किसी भी यूज़र का डाटा यहाँ से ऐड करोगे ना, इसको लॉगिन करने के बाद, तो वो अपने आप जो है वो डाटा उसका यहाँ पे इंसर्ट करवाता जाएगा और ये आईडी जो है वो अपडेट होती जाएगी। अच्छा, ये हो गई हमारी इंसर्ट की क्यूरी। और सिलेक्ट की क्यूरी भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। सिलेक्ट, इसके बाद आता है स्टैटिक। स्टैटिक का पर्पस होता है कि हमारे पास जितना भी डाटा है ना उस टेबल के अंदर पड़ा, जो उस टेबल के अंदर मौजूद कॉलम्स है, उन कॉलम्स के अंदर पड़ा हुआ वो सारा का सारा इसने डाटा सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट स्टैटिक, अब हम इसको बताते हैं किस टेबल से हमने करना है। जैसे ये टेस्टिंग का टेबल है, तो हम इसी को कह देते हैं कि टेस्टिंग के टेबल से सिलेक्ट करो। ठीक है, और वो अब फिर पूछेगा कि मैंने वहाँ से किस किस जगह को मतलब चीज़ को करना है, तो हम पहले उसको अपने कॉलम्स का नेम बताएंगे। जो भी कॉलम जिसका भी डाटा उठाना आप चाहते हो, जैसे मैं ये CNSC का नंबर या पासवर्ड का उठाना चाहती हूँ, तो मैं इन दोनों को लिखूँगी। लेकिन अभी हम जो कि वो टेस्टिंग वाले का बना रहे हैं ना, तो मैं टेस्टिंग वाले का आपको दिखा देती हूँ। वहाँ से हम क्या करेंगे, हम एक यूज़र की ईमेल का डाटा उठाएंगे और एक पासवर्ड का उठाएंगे, तो वो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल आ गया, ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा वेरिएबल आ जाएगा जो हमने बनाया होगा यहाँ पे डिफाइन करवाने के लिए। और एंड, ये कोमा यहाँ पे नहीं आएगा, जब एंड लगा दें तो नहीं आएगा। पासवर्ड, ये जो हम लगा रहे हैं ना, ये सिंगल कोट्स के अंदर भी लिखे जा सकते हैं और डबल के अंदर भी लिखे जा सकते हैं। बाज़ औक़ात ये डबल में वर्किंग नहीं कर रहे होते तो तब हम सिंगल कर देते हैं, बाज़ औक़ात ये वर्किंग कर जाते हैं। यहाँ पे पासवर्ड का आ जाएगा और सेम पहले तरह की तरह हम इसको भी जो है सेव करवा देंगे एक नए वेरिएबल के अंदर। ये हमारी सिलेक्ट की क्यूरी लिखी गई। इन दोनों की समझ आ गई? आपको समझ आ गई इन दोनों की? ठीक है। अच्छा, आपके जो ये दिया हुआ है ना अभी आर्टिकल, जो आपका टास्क दिया हुआ था, उसके अंदर हमने यही 2 क्यूरीज यूज़ की हुई थी। ठीक है, और इन्हीं 2 क्यूरीज के साथ हमने काम करना है। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपको सुपरवाइज़र कहती है कि किसी चीज़ को प्रिंट करवा के दिखाएं, किसी नाम को, किसी चीज़ को, तो आप सिंपल जो है वहाँ पे इको लिखोगे। मतलब फ़र्ज़ कर लें अगर हम यहीं पे किसी चीज़ को करवा रहे हैं, जैसे मैं एक और नया बना के पेज, उसका मैं आपको बता देती हूँ। उसको सेव करते हैं। ये बाद में ना पेज इधर से रिमूव कर लीजिएगा अपने फोल्डर में से। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे PHP, और PHP को क्लोज करेंगे और इधर इको हम कर देंगे। जो भी आपने प्रिंट करवाना है वो इस स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें ये मैंने करवा दिया, तो ये हमारा जो है
इको के लिए रेडी हो गया है, इसको मतलब प्रिंट करवाने के लिए। तो आप इसको चेक करें अगर। स्टोलन का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने वो जो पेज बनाया है demo.php का, तो वो मैं कॉल करवा रही हूँ। ये देखें, ये हमारा इको जो है वो हमने किया था, वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये भी करवा देते होते हैं कि आप जो है वो इको करवा के दिखाएं या किसी चीज़ को प्रिंट करके दिखाएं, वो दोनों तरह से ये बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक नया पेज बना के और उस पेज के अंदर आप PHP स्टार्ट करोगे, इको लिखोगे और उस इको में जो भी टेक्स्ट आपने प्रिंट करवाना है वो लिखोगे और न्यू टैब के अंदर आप इसको ओपन कर लें। पहले आपका लोकल सर्वर आ गया, फिर प्रोजेक्ट का नेम आ गया, फिर उस पेज का नेम आ गया जिसके ऊपर आपने ये बनाया है, कोड लिखा है। तो उसके बाद बस इसको आप एंटर करके दिखा दो तो वो आपका प्रिंट हुआ होगा। अच्छा, अगर आपको ये बोलते हैं कि इस तरीके से आप करके दिखाएं कि अलर्ट का मैसेज शो हो, डाटा एंट्री का तो ऑलरेडी हमारे पास हुआ ही है, तो वो उसके लिए ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी करवाने की। लेकिन अगर वो कहते हैं कि इसी चीज़ को आप करो, ये अलर्ट का मैसेज शो करवाओ, तो हम क्या करेंगे, इको के अंदर ही हम उसको करवाएंगे प्रिंट, ठीक है। और इको के अंदर हम स्क्रिप्ट का टैग लिखेंगे, इसका क्लोजिंग टैग भी और ओपनिंग टैग दोनों लिख लेंगे पहले। ये लिखा गया और सिंपल आप यहाँ पे करोगे अलर्ट, ब्रैकेट दोगे, सिंगल कोट्स आएंगे और इन सिंगल कोट्स में आप लिख सकते हो जो भी डाटा आपने डाटा के बारे में लिखना है। आई थिंक ये उस वजह से नहीं आ रहा, डाटा अभी हम सबमिट करके नहीं ना करें, बाकी अलर्ट का कोड यही है, इतना सा लिख के ही आपके पास वो आता है। हम यहाँ पे चूँकि वो साथ में लिखते हैं आप एंटर करके कोई भी डाटा किसी डाटाबेस में, तो जब आपसे करवाएंगे प्रोजेक्ट के दौरान, ये वाइवे के दौरान, तो वहाँ पे आपको ये नहीं कहेंगे कि आप डाटा मतलब पूरा इंसर्ट करवाने की क्यूरी लिख के दिखाओ, हर चीज़ करके दिखाओ, उस तरीके से नहीं कहेंगे। जो क्यूरीज है हमने पहले लिखी वो लिखवाएंगे, और अगर डाटा इंसर्ट करवाने के लिए कहेंगे तो जो आपका पेज बना हुआ होगा वहाँ से आप उनको डाटा इंसर्ट करवा के दिखा दोगे, उसकी फंक्शनैलिटी दिखा दोगे। जैसे यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, क्या इसकी आईडी है आपकी, आपको ना उन्होंने ये दिया होगा CNIC नंबर, जो आपके डेटाबेस में सेव होगा, उन्होंने बोला हुआ था कि CNIC नंबर से आप लॉगिन करेंगे, तो हम यहाँ पे उसी नंबर से लॉगिन करेंगे। फिर आपको अगर अपना याद होगा CNIC नंबर तो वो ऐड कर लें, वरना आप देख के यहाँ से डेटाबेस से कॉपी कर लीजिएगा पहले ही और फिर उसके बाद लॉगिन कीजिएगा।
तो ये देखें, ये जैसे अलर्ट आ रहा है, हमने लॉगिन किया तो यहाँ पे अलर्ट आ रहा है। तो इस जगह पे वो आपको सिर्फ बोलेंगे कि डाटा इंसर्ट करके दिखाओ और फिर ये लॉगिन कर दो। तो ये लॉगिन हमने किया और इंसर्ट भी कर दिया। और दूसरी चीज़, वो यहाँ से इंसर्ट करवाएंगी आपसे, पूरा पेज बनाने के लिए नहीं बोलते होते, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये स्क्रिप्ट के अंदर ही हम लोगों ने लगाया होता है और फिर इसको हम डिस्प्ले करवाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो अपना इंडेक्स पेज, लास्ट में चले जाएं इस पेज के, तो इंडेक्स पे क्या है ये आपका, अच्छा इस पे नहीं था आपके इंडेक्स में, आपके लॉगिन के पेज पे था। ये हमारा अलर्ट है, ठीक है, इको के अंदर मैंने किया हुआ है। स्क्रिप्ट चूँकि हमने यहाँ ऊपर पहले चला ली हुई है तो मैं दोबारा यहाँ पे नहीं कर रही। हम इस तरीके से भी अलर्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं, स्क्रिप्ट ना भी लिख के ना। तो लेकिन उसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड है कि किसी जगह को क्लिकेबल बनाना ज़रूरी है ताकि हमारे पास ये अलर्ट डिस्प्ले हो सके। तो आप बटन बना के बटन के ऊपर भी ये लगा सकते हो, ठीक है। और ये सिंपल अलर्ट है, ये हमारे पेज की लोकेशन का पाथ है। और बाकी हमने जो ऊपर क्यूरीज़ की सेशन बनाया, हमने वो लॉगिन करवाने के लिए था। और उसके अलावा जो है इंसर्ट की क्यूरी और सिलेक्ट की क्यूरी, ये हमने यहाँ पे आपके जो ये प्रोटोटाइप है इसके अंदर दी है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी। स्क्रीन आपकी हैंग हो चुकी है। अच्छा, डेटाबेस का तो हमारा ना इतना ही काम था जो मैंने ये बता दिया, क्योंकि जितना आपका टास्क था उस हिसाब से ये हमारा काम है सारा। एडमिन पैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, इसमें अभी कोई काम नहीं है, इतना सिर्फ हमें लॉगिन का कहा गया था तो इसका भी मैंने लॉगिन पेज बनाया और इसके जो है वो इंसर्ट करवा दिया डेटाबेस में, हमने डायरेक्ट इंसर्ट करवाया डाटा। और एडमिन ने जो है वो मतलब इसके यूज़र का हमारा डाटा जो है वो उसमें इंसर्ट किया हुआ है। मैंने जो आपकी सुपरवाइज़र से मेरा कांटेक्ट हुआ था, मैंने उनसे पूछा था कि रजिस्ट्रेशन पेज हमें यहाँ पे बनाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि रजिस्ट्रेशन पेज नहीं हमने बनाना है। तो मैंने इसी वजह से डायरेक्ट जो है ना डेटाबेस में दोनों के डाटा ऐड कर दिए थे। अगर वाइवे के दौरान आपकी सुपरवाइज़र आपसे पूछती है कि यूज़र का डाटा डायरेक्ट डेटाबेस में क्यों आया है, आपने रजिस्ट्रेशन पेज क्यों नहीं बनाया, तो आपने बताना है कि आपने सर कमर के रेफरेंस से ना उनके साथ कांटेक्ट किया था, ठीक है, उनसे आपसे बात की थी। तो आपने ये जो सारी डिटेल बताई थी और कहा था कि जो दिया हुआ है सिर्फ आपने लॉगिन पेज बनाना है, डेटाबेस में उसका डाटा जो है वो एंटर करवा देना है और बाकी आपने रजिस्ट्रेशन पेज वगैरह कुछ नहीं बनाना, ठीक है, ये उन्हें बता दीजिएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ये रिकॉर्ड डैशबोर्ड की, जो हमने वो डैशबोर्ड सारा बनाया हुआ है जिसके थ्रू डेटाबेस में हमारा जो है वो डाटा जा रहा है। तो इसका फ्रंट एंड तो आपको पता ही है सारा कि क्या है, किस तरीके से, क्या नहीं। अब बाकी मैं इसका आपको इधर से बता देती हूँ, फिर PHP का रिवाइज करवा देती। इसमें भी हमने जो है वो क्यूरी इंसर्ट की ही यूज़ की है, दूसरी क्यूरी कोई नहीं यूज़ की। और यहाँ पे एक चीज़ हमने ये की है कि कंडीशन चलाइए कि अगर तो हमारे इस वाले वेरिएबल का डाटा इज़ इक्वल है 1 के, ठीक है, मतलब हम जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना, इसमें 0 और 1 चलता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज चलती है। और इसमें क्या होता है जी, 0 हमारा फॉल होता है और 1 जो होता है वो ट्रू होता है। तो हम उसको कहते हैं कि अगर तो हमारा जो डाटा है ना वो ट्रू है तो तुमने ये स्क्रिप्ट चला देनी है, और अगर हमारा डाटा ट्रू नहीं है, वो फॉल में है, तो तुमने ये सेकंड वाली क्यूरी चला देनी है। बस इसके अंदर ये फ़र्क है। ये ऊपर वाला हमारा पेज आ जाता है लॉगिन का, ठीक है, अगर तो वो फॉल होगी तो वो हमें इस पेज के ऊपर ले जाएगा कि दोबारा से लॉगिन करो, और अगर वो ट्रू होगी तो वो हमें ये रिकॉर्ड वाले पेज के ऊपर ले जाएगा। जब हम पासवर्ड रॉन्ग ऐड करते हैं ना तो तब भी हम वो इसी पेज पे लेकर आता है लॉगिन वाले पे, और जब हमारा सही होता है तो फिर वो अगले पेज पे हमें ले जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ इसके अंदर हमने दी हुई है। बाकी सारा आपका वही पिछला है जो हम कर चुके हैं, और ये इतना ज़्यादा काम नहीं है, बहुत इजी है। कलर्स चेंज करने का मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो अगर अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, पूछने वाली कोई चीज़ है, तो वो आप मेरे से पूछ लें। कुछ भी समझ नहीं आई या कुछ भी, क्यूरीज़ में सिर्फ आपकी यही 2 क्यूरीज़ पूछी जानी है, और फ्रंट एंड में वो आपसे कलर्स चेंज करवा लेगी। ये ऐसी चीज़ें होनी हैं, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं होता। और जो फीमेल सुपरवाइजर्स हैं ना, जितनी भी फीमेल सुपरवाइजर्स मोस्टली जिनको मैं जानती हूँ पर्सनली नहीं, जिनके मैंने प्रोजेक्ट किए हुए स्टूडेंट्स के और उनके वाइवे हुए हैं, तो वो लोग सिर्फ ये देखती हैं कि आपकी फंक्शनैलिटी पूरी है कि नहीं, वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। वो सारी चीज़ें ना खुलवा के वो देखती हैं, हर चीज़ में डाटा एंटर करवा के देखती हैं। अगर डिलीट का है, अपडेट का है, वो चीज़ें करवा के देखती हैं। सर्च का अगर उन्होंने कहा हुआ है तो सर्च बार में सर्च करवा के देखती हैं। ठीक है, अब बैक एंड का आपको जो और भी पूछना है ना, वो परसों फिर हम इंशाल्लाह